Eigen values of the homogeneous Fredholm integral equation xt equal to lambda integral 0 to 1 minus 3 ts xs ts. So यहाँ पर हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना है. सो हम ये मेथड से मैट्रिक्स मेथड से यहाँ पर बहुत ही कम समय में आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एक्स टी इक्वल टू लैम्डा इंटेग्रल 0 टू 1 minus 3 ts into xs ts. एंड यहाँ पर कर्नल में जो वैल्यू गिवन है ये हम लिख सकते हैं कि एक्स टी इक्वल टू है 1 इंटू 1 लिखें माइनस 3 टी इंटू एस. सो लेट f1 इक्वल टू 1, g1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू माइनस 3t एंड g2 इक्वल टू s. सो अल्फा 1 इक्वल टू इंटेग्रल विद लिमिट 0 टू 1 एंड g1 f1 एंड इसको लिखेंगे डी लिख दें, ds लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 0 to 1, g1 is 1, f1 is also 1, dt, this is t, limit 0 to 1 and finally alpha 1 equal to 1. Alpha 1 equal to 0 to 1 and g1 f2 dt equal to integral 0 to 1, g1 is 1 and f2 is minus 3t and dt. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3t बाहर करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर अपॉन 2 and limit is 0 to 1. So this is equal to minus 3 upon 2. And now alpha 21 and alpha 22 calculate करना है. So alpha 21 equal to integral with limit 0 to 1 g2 f1 dt. इंटेग्रल 0 to 1, g2 मीन्स इसको हम t लिखते हैं, f1 ऑलरेडी 1 है dt. सो दिस इज t स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट इज 0 to 1. सो दिस इक्वल टू 1/2. नाउ अल्फा 22 मीन्स इंटेग्रल विद लिमिट 0 to 1 g2 f2 dt. इंटेग्रल 0 to 1 g2 इक्वल टू t लिखेंगे हम यहाँ पे एंड f2 इज ऑल्सो माइनस 3 t dt. सो इसको माइनस 3 लिखेंगे एंड इंटेग्रल 0 to 1 t स्क्वायर dt एंड माइनस 3 दिस इज इक्वल टू t पावर 3 अपॉन 3 एंड लिमिट इज 0 to 1. सो फाइनली वैल्यू आती माइनस 1. नाउ अब हमें यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाना रहता है. सो डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज 1 माइनस लैम्डा अल्फा 11 माइनस लैम्डा अल्फा 12 माइनस लैम्डा अल्फा 21 1 माइनस लैम्डा अल्फा 22 एंड इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा और वहां से हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे. सो 1 माइनस लैम्डा अल्फा 11 हमारा था 1 माइनस लैम्डा अल्फा 12 इज माइनस 3/2 एंड माइनस लैम्डा अल्फा 21 इज 1/2 एंड 1 माइनस लैम्डा अल्फा 22 इज माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 का मैट्रिक्स से. सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर मिलेगा -1 माइनस लैम्डा और ये वैल्यू 1 प्लस लैम्डा. यहाँ पर माइनस आता है, माइनस 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 3 टाइम्स माइनस है तो माइनस होगा, ये फाइनली प्लस होगा. लैम्डा स्क्वायर एंड ये 3 अपॉन 4 वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 0 एंड ये इसको लैम्डा
1 माइनस लेमडा स्केयर लिखेंगे प्लस यहाँ पर 3 लेमडा स्केयर अपॉन 4 इक्वल टू 0। फाइनली ये वैल्यू 1 4 माइनस 4 लेमडा स्केयर प्लस 3 लेमडा स्केयर इक्वल टू 0 कर देंगे एंड इसको 4 माइनस लेमडा स्केयर इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा स्केयर इक्वल टू 4 एंड लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो आइजन वैल्यूज आर प्लस 2 एंड माइनस 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये मेथड से कैलकुलेशन में कम टाइम लगता है। So you can adopt this method also. Option B is correct.